नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंचन इंग्लिश एकेडमी। आज का स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। द जैकल्स एंड द एलिफेंट। तो द जैकल्स का मतलब होता है सियारों और एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। सियार और हाथी की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा। आप लोगों को एक एक वर्ड की वोकैबुलरी बताऊंगा, साथ में ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर। तो शुरू करते हैं हम। इन अ थिक फॉरेस्ट। तो एक, इन माने में, अ माने एक, थिक का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। तो एक घने जंगल में देयर लिव्ड अ क्रूल जेनेटिक एलिफेंट। तो देयर, ये जो देयर है केवल डमी वर्ड है, इंट्रोडक्टिव वर्ड। इससे पहले अगर सब्जेक्ट रहता तो देयर का मीनिंग निकालते। सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो लिव्ड माने रहता था, अ माने एक, क्रूल का मतलब होता है निर्दय, जेनेटिक का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। तो एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। हु का मतलब कौन भी होता है और जो भी होता है। तो हु डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट करता था। तो जो नष्ट करता था। द होम्स का मतलब होता है घरों को, ऑफ अदर्स एनिमल्स, जो अन्य जानवरों के घरों को नष्ट करता था। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर। द एलिफेंट यानी कि हाथी, क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है कुचल दिया। द बोडूस का मतलब होता है बिलों को। तो एक दोपहर हाथी ने यानी कि बिलों को कुचल दिया। ऑफ द जैकल्स यानी कि सियार के। तो एक दोपहर हाथी ने सियारों को, बिलों को कुचल दिया। द जैकल्स यानी कि सियारों, वर्ड माने थे। फ्यूरियस का मतलब होता है अति क्रुद्ध, क्रोधित हो जाना। यानी कि ये जो सियारों थे ना, यानी कि अति क्रुद्ध थे। एंड और वांटेड का मतलब होता है चाहता था, वांट का सेकेंड फॉर्म हो गया वांटेड, चाहता था। टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी से पीछा छुड़ाना। तो वो पीछा छुड़ाना चाहता था। द एलिफेंट यानी कि हाथी से पीछा छुड़ाना चाहता था। ये है आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है आर्टिकल के रूप में उसे यूज किया गया है। दे हैड अ मीटिंग यानी कि उन्होंने एक योजना बैठाया। एंड और वन कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो एक चालाक, जैकल का मतलब होता है सियार, सैड। तो एक चालाक सियार ने कहा, आई हैव अ प्लान यानी कि मेरे पास एक योजना है। टू पनिश यानी कि दंड देने का। द एलिफेंट यानी कि हाथी के। तो एक सियार, चालाक सियार ने कहा मेरे पास हाथी को दंड देने के लिए यानी कि प्लान है। यानी कि किसी के पास कुछ होता है तो हैव का यूज किया जाता है, अगर पास्ट में होता है तो हैड का यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन। जैसे कि राहुल के पास एक पेन है तो उसके साथ सिंगुलर ने, थर्ड पर्सन है राहुल, तो राहुल हैज अ पेन। सिंपल समझ लीजिए कि ई, ही, सी, इट और किसी नाम के साथ यानी कि हैज का उपयोग किया जाएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में सभी के साथ हैड का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि राहुल के पास एक पेन था तो राहुल हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन है तो आई हैड अ पेन। हमारे पास एक पेन है तो वी हैड पेन्स। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो द कनिंग जैकल अप्रोच का मतलब होता है पहुंचा।
तो जो चालाक सियार था वो पहुंचा, किसके पास पहुंचा? द एलिफेंट, हाथी के पास पहुंचा। एंड हम्बली साइड, हम्बली का मतलब होता है नम्रता से, विनम्रता से, यानी कि नम्रता से कहा, ओ एलिफेंट, यानी कि हे हाथी, द एनिमल्स, जानवरों ने, हैव डिसाइडेड, यानी कि फैसला कर लिया है या कर चुका है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कर लिया है या कर चुका है। टू क्रोन, क्रोन का मतलब होता है मुकुट पहनाना, मुकुट, तो टू क्रोन यू, यानी कि आपको मुकुट पहनाने का जानवरों ने फैसला कर लिया है। द किंग ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल के राजा के रूप में, यानी कि जानवरों ने मुकुट पहनाने का फैसला कर लिया है। प्लीज फॉलो मी, कृपया आप मेरा अनुसरण करें या मेरा पीछे आए। द एलिफेंट वाज डिलाइटेड, वाज का मतलब था, हाथी था, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, यानी कि डिलाइटेड आनंद में आ जाना। तो वो जो हाथी था प्रसन्न था। एंड अग्रीड, अग्री का सेकेंड फॉर्म अग्रीड, राजी हो गया, टू गो, जाने के लिए, विथ द जैकल, यानी कि सियार के साथ जाने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। ऑन देयर वे, उनके रास्ते पे, ऑन माने पर, देयर माने उनका, वे का मतलब होता है रास्ता, तो उनके रास्ते पर, दे के माने आया, क्रॉस अ स्वैम्प, यानी कि वह एक दलदल के पास आया। केम अक्रॉस का मतलब किसी से मिल जाना, तो वो एक दलदल के पास आया। द कनिंग, जो चालाक जैकल, वो जो चालाक सियार थे, स्पॉटेड, सॉरी स्टेप्ड का मतलब होता है कदम बढ़ाया, असाइड का मतलब होता है एक तरफ, यानी कि वो एक तरफ कदम बढ़ाया, यानी कि मान लो साइड हो गया, एक साइड हो गया। बट द एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्सुक, एलिफेंट, एक्साइटेड एलिफेंट, यानी कि उत्सुक हाथी, फेल्ड, असमर्थ रहा। टू नोटिस का मतलब होता है ध्यान देने में, वो जो, यानी कि वो जो उत्सुक हाथी थे ना, वो यानी कि ध्यान देने में असमर्थ रहा। द स्वैम्प का मतलब होता है दलदल को, वो दलदल को देख नहीं पाया। एंड और स्टेप्ड का मतलब होता है कदम बढ़ाया, इन इट, और उसमें कदम बढ़ा दिया। द एलिफेंट केप्ट सीकिंग, केप्ट का मतलब होता है जारी रहना, सीकिंग का मतलब होता है मांगना, तो हाथी मांगते जारी रहा, मांगना जारी रहा। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, वह मदद मांगता जारी रहा। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी से हेल्प करना, मांग करना। तो बट लेकिन, द जैकल, ये जो सियार थे, रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड मैंने जवाब दिया। विदाउट का मतलब होता है के बिना, एनी पीटी, ये जो सियार था बिना दया के जवाब दिया। नाउ, अब, यू कांट हार्म एनीवन, यानी कि यू कांट, यानी कि तुम नहीं कर सकते हो, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, एनीवन का मतलब होता है किसी को, अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। नहीं, हाँ, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, यानी कि यू कांट गो फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। यू कांट ईट, तुम खा नहीं सकते हो। यू कांट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। यू कांट राइट और लेटर, तुम एक चिट्ठी नहीं लिख सकते हो। ये कैन नॉट है, उसी का शॉर्टकट बना है कांट। तो यहीं तक स्टोरी था। कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, बनाने में। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर। हैव अ गुड डे।